जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। ये नाम नहीं इंसान का, विश्व में शांति कौन लाएगी, धरा पर सतयुग कौन लाएगी, आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएगी। यह नाम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। योग परिवर्तक मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साप्ताहिक सत्संग में आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरा जय गुरुदेव। मेरे भाई बहनों, हमारा परम सौभाग्य है इस घनघोर कलयुग के अंदर गुरु महाराज के जो अमृत वचन हमको सुनने को मिल रहे हैं, ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है। क्योंकि सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है और गुरु महाराज ने पिछले रविवार को अपने मुखारबिंद से कहा था, अगर आप सत्संग अगर नहीं मिलता है तो हमारे अंदर के जो दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़ा ही उत्पात मचाते हैं। क्योंकि जब तक ये मूर्छित नहीं होते हैं, साधक अपने अंदर की जो चढ़ाई है वो तय नहीं कर पाता। इसलिए सूरत की जो सहूलियत गुरु महाराज ने पिछले रविवार को बताई थी, शील समाज संतोष विरह विवेक, ये तभी आती है जब ये काम को हम प्रार्थना में जाते हैं ना, काम क्रोध मोह सता रहे हैं, लोभ मोह मुझे जला रहे हैं। ये प्रार्थना में हम गाते हैं। इसका मतलब है कि मालिक से प्रार्थना रोज करने हैं घाट पर, और बिना घाट के वो मालिक नहीं सुनता। अभी देखो स्वामी जी क्या कहते हैं कि बच्चा जब ध्यान पे बैठो तो ध्यान का काम क्या है? देखने का काम ध्यान। अब ध्यान देखने का काम कैसे देखे? गुरु महाराज ने कहा अपने मन बुद्धि चित्त को अंतर के आंख के साथ इसको लगाओ। अब कैसे लगाए? स्वामी जी ने कहा जैसे तुम बाहर के आंखों से देखते हो, कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम बाहर के आंखों से सामने देखते हो, उसी तरह बाहर की आंख बंद करके अंदर की आंख से सामने देखो। आई बात समझ में? अंदर की आंख से सामने जब देखोगे तो ये जो हमारी पुतलियां है आंखों की दो, इसमें टकराव होगा और एक बिंदु बनेगा। उसको कहते हैं संत मत में गुरु स्वामी जी महाराज ने कहा कि श्याम श्वेत में सूरत धरो। जो कहा गया है श्याम है, उसके बाद वो फटेगा, यही हमारा दरवाजा है, मगर वही नहीं आता है, यही दरवाजा है। और कभी कभी आता है, कभी कभी गायब हो जाता है। इसी पर नजर टिकानी है, इसी का नाम ध्यान। तो रविवार के दिन एक भाई ने कहा था कि अजय भाई नए लोग आ रहे हैं सत्संग के अंदर, तो बोले मुक्ति दिवस के बारे में तुम बात करना। जैसे भाई हो, मैंने बोला भाई
हम बिना आधार के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमको कौली का ज्ञान नहीं है। हम तो आपसे भी अज्ञानी हैं, हम क्या पढ़ सकेंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो आधार रहेगा, गुरु की दया रहेगी, जो भी होता है गुरु की दया से बोल पाते हैं, बिना दया के हम कुछ नहीं बोल पाते। तो हमने कहा शाकाहारी पत्रिका ढूंढोगे तो शाकाहारी पत्रिका में मिलेगा मुक्ति दिवस के बारे में पूरा इतिहास। तो इंटरनेट पे खंगाला तो मिल गया, तो वही आपके सामने हम पेश करते हैं। क्योंकि ये हमारे सामने जो आ रहा है मुक्ति दिवस का कार्यक्रम, इसी के उपलक्ष्य में कुछ ऐतिहासिक तथ्य गुरु महाराज के बारे में। देखो, सूरदास हरि की लीला चालू जाते नहीं चले, ये लीला खेली गुरु महाराज ने, और इसी लीला में हमारी परीक्षा भी ली। सबसे बड़ी लीला, पहली लीला गुरु महाराज ने सन 1975 में खेल किया। क्या किया था स्वामी जी ने? मैं खेल खेलूंगा, मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत हो। बाबा जी का क्या ऐसा बोला था, उनको जेल जाना पड़ा। अब इस पे गौर करो, जो सच्चे होते हैं, जो परिपक्व होते हैं, और उन्हीं के साथ तकलीफ होती है। इतिहास देखो, जैसे गुरु महाराज, अमरदास जी महाराज, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, दरिया साहब, लाभा, मीराबाई, इनको दुनिया वालों ने ही तकलीफ दी। ईसा मसीहा, मोहम्मद साहब, राम कृष्ण, क्यों जेल में भी उनको जाना पड़ा, जेल में जन्म हुआ, राम को 14 वर्ष, क्यों? ये सच्चे थे, और सच्चों के साथ तो ही तकलीफ होती है, झूठों के साथ तकलीफ होती ही नहीं। समझ में आई बात? तो सच्चे थे, इसलिए इनको ये तकलीफ 21 लोगों को उठाना पड़ा। ये जल जाने की लीला थी गुरु महाराज की, और साथ ही इसमें हमारी परीक्षा ली। उस समय के जो सत्संगी सूरत के भी बोलते थे, इमरजेंसी के दौर में कई सत्संगियों ने गुरु महाराज के फोटो फेंक दिए बाहर। जब पुलिस आती थी और जिसके घर पर जय गुरु लिखा रहता था, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती थी। डर के मारे उन लोग सत्संगी ने क्या किया, स्वामी जी के फोटो बाहर फेंक दिए। पुलिस आती थी, जय गुरु नाम को मिटा दिया। मगर जो पक्के थे वो नहीं डरे, सब लोग लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। उस समय परीक्षा हुई, कच्चे थे, गिर गए, फूट गए घरे, और पक्के थे तो जेल चले गए। और सबसे बड़ी घटना 2012 की है। घटना में ये सबसे बड़ी लीला खेली गुरु महाराज जी। तो बोलेंगे कैसे? इसी कलयुग के अंदर सांगदेव महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र के ऋषि हो गए हैं, 1400 बरस जिए, और जब उनको मालूम पड़ता था कि यम लेने आवे तो मच्छर बन जाते थे, अपने शरीर को मच्छर का रूप में धारण करते थे। एक ऋषि मक्खी बन जाते थे। 1400 बरस जिए ऋषि कलयुग के अंदर। बाबा तो बोले मैं परिवर्तन के लिए 400 साल जिए, वो तो 1400 बरस जिए। देखो, ये ऋषि ने संतों के खेल को हम नहीं जान पाते। ये हमारे बुद्धि की बात, तरह की बात है। जहां बुद्धि हमारी खत्म होती है, वहां से संतमत शुरू होता है। जहां बुद्धि हमारी खत्म हो जाती है, वहां से संतमत शुरू होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं कहां से आया, ये ब्रह्मा विष्णु है, इसको भेद मालूम नहीं मेरा, तो तुम क्या मेरा भेद जानोगे? ये सब गुरु महाराज के वाक्य है। बहुत अभी हम जब देखते हैं गुरु महाराज के वाणी पर, जब रिसर्च करता हूं, सोचता हूं गुरु महाराज ने कहा, इधर रामचंद्र ने कहा, आदेश कहा, इधर कहा जो मेरे पीछे ताक उतार दे, उसकी बातों को न मानना। फिर कहा कि मैं खेल खेलने जा रहा हूं, फिर कहा कि जड़ फंसा दूंगा, फिर कहा कि 400 साल जीऊंगा। ये जब वचन का जब देखते हैं तो ये तो आदमी चकरा जाता है। इसमें आदमी गुरु पर शंका करता है, क्या गुरु महाराज झूठे थे? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? फिर आता है कि भाई खेल को देखकर भ्रमित मत होना। ये सब वचन जब देखता हूं तो फिर गुरु महाराज ने कहा
कि मेरे वचनों की माला फेरना, तुम फंसोगे नहीं। वचनों की माला फेरना है, फंसना नहीं है। और हमको मिलकर है, हमको क्या जरूरत है? हमको सत्संग की जरूरत है, साधन भजन और सेवा तो दिए, शाकाहारी प्रचार, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। जहां भी आए संगत की सेवा करनी, धन तन मन धन से। तो अब 23 मार्च के, तो ये सबसे बड़ी लीला थी पहली। 23 मार्च 1975 इमरजेंसी का दौर, और 12 जो 2012 का जो खेल है, ये सबसे बड़ी लीला गुरु महाराज की। दो लीला गुरु महाराज ने हमारे सामने खेली। तो गुरु महाराज का जो ऐतिहासिक तथ्य है, मुक्ति दिवस से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। 26 जून 1975। अरे मुक्ति दिवस क्यों, इसका नाम मुक्ति दिवस ही क्यों रखा? ये तो कब से मुक्त हो चुके, इन्हें तो क्या करोगे मुक्त होने की? मुक्त तो हमें होना है। कैसे? आवागमन के चक्कर से। अब आवागमन किसको कहते हैं? यानी जन्म ना मरण ना, जन्मो मरो जन्मो, पैदा हो मरो, इसको कहते आवागमन का चक्कर। और इसी को काटने के लिए गुरु महाराज ने हमको जड़ी दी। कौन सी? नामदान। 5 नाम जो दिए हैं, ये बड़ा शस्त्र है हमारे। गुरु महाराज ने पिछले रविवार को आपने सुना भी हो, बच्चों तुम कहते हो मुझे ये तकलीफ हो तकलीफ हो तकलीफ, और मैं जो कहता हूं तुम करते नहीं हो, और तकलीफ का होना रोते हो। अगर भजन कर लोगे तो सब तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब तुम इस पर रिसर्च करो, सब भजन करेंगे सब तकलीफ खत्म होगी। कैसी? गुरु महाराज ने क्या कहा? ये जो सब ब्रह्मांड बना शब्द से बना, शब्द का ही खेल है, शब्द पर ये टिका है। शब्द अगर बंद हो जाए, आवाज बंद हो जाए तो सब खत्म हो जाए। अब ये शरीर किस पर टिका है? शब्द पर ही तो टिका है। जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है। अब जब हम साधना जब करेंगे चेतन की, इसमें ऊर्जा आएगी, किसमें? आत्मा में बल आएगा। और जो हमारे कर्म लगे हैं, संचित प्रारब्ध क्रियामान, अभी जो कर रहे हैं तो आगे के लिए संचित प्रारब्ध। जब हम साधन भजन करेंगे, सेवा करेंगे, तन मन सत्संग सेवा और भजन तीनों में करेंगे, तो होगा क्या कि सिमरन ध्यान और भजन के माध्यम से हमारे अंदर बल आएगा, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मा बलवती होगी। और जितने भी ये जो हमारे कर्म जितने साफ हो गए, ये किसी प्रकार का हमको रोग नहीं लगे। गुरु महाराज ने कहा बीमारी 3 प्रकार से आती है। एक खान पान की वजह से, एक कर्मों की वजह से जो बीमारी रहती, चाहे कितनी भी दवा करो उस पर दवा काम करेगी नहीं, भोगना। और उसका एक ही उपाय है, गुरु महाराज ने कहा, वो है साधना, सिमरन ध्यान भजन। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब ये है कि तुम भजन कर लोगे तो तुम्हारी सारी उपाधि जो व्याधियां है वो सब खत्म हो जाए। हरी बात है, व्याधि योग याद लीजिए, ये मेरे सिद्धि, यानी ये जो भी है व्याधि उपाधि, ये सब खत्म हो जाती है। तो अब मुक्ति दिवस, मुक्त तो हमें होना है, मुक्त हमें होना है। तो मुक्ति के लिए क्या किया जाए? ये मुक्ति दिवस गुरु महाराज के लिए नहीं है, ये तो उनका खेल है, ये हमारे लिए। हम अपने लिए त्याग कर रहे हैं। सभी सत्संगी भाइयों कहते हैं कि इसी जन्म में मालिक से कहो हमारा बेड़ा पार कर दो मालिक, हम अपने साथ ले चलो। न जाने अगले जन्म कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे घर में होगा, क्या भरोसा बता सकते हैं? ऐसे संत मिलेंगे, ऐसी संगत मिलेगी, क्या कहा सब। तो कहा है कि इसी जन्म में तुम रोज घाट पर बैठकर गुरु से दया मांगो। तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी का जो है मुक्ति दिवस से जुड़े वैज्ञानिक तत्व, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्णा नगर मथुरा स्थित आश्रम, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्णा नगर मथुरा स्थित आश्रम चिरोली संत आश्रम में एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ आए।
कृष्णानगर आश्रम जो है चिरौली में, वहां एक अधिकारी अपनी टीम के साथ चिरौली आश्रम पर, संत आश्रम में आए चिरौली में। बाबा जी अपनी कार में जिला अधिकारी के बंगले पर गए, वहां वारंट काटा और फिर बाबा जी को आगरा जेल में भेज दिया गया। पूछने पर कोई कारण नहीं बताया। गुरु महाराज ने पूछा, भाई क्या कारण, किस वजह से हमको आगरा सेंट्रल जेल में गुरु महाराज को बंद कर दिया गया? 26 जून 1975 को। 9 अगस्त 1976 को बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब गुरु महाराज को जेल में डालने का मकसद क्या है और क्यों गुरु महाराज को जेल में डाला गया? उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने एक कायदा पास किया था, कायदा निकाला नसबंदी का। उनका कहना था भारत की जन आबादी को कम किया जाए और जो खर्चा हो रहा है, जो लग रहा है, इसमें राहत होगी। इसीलिए उन्होंने एक इमरजेंसी में नसबंदी का कायदा निकाला। अब उसमें फायदा किन लोगों ने लिया? जो स्कूल के मास्टर लोग होते थे, इनको एक केस का कुछ रुपया मिलता था, इनको लालच हो गई। तो ये क्या करते थे, मास्टर लोग, जो अध्यापक, बड़े बड़े सरकारी लोग के दफ्तर वाले घर में आते थे और वो देखते थे इसकी शादी हुई क्या नहीं, बस गाड़ी में उठाए सीधे हॉस्पिटल, नसबंदी। पहले ऐसा खेल चलते रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। स्वामी जी ने आवाज उठाई, कहा, हे बच्ची, जो ये तू कर्म के जो तूने कायदा पास किया है, इस कायदे को वापस ले ले। ये सबसे बड़ा घोर अपराध है। कुदरत के आने के रास्ते को तू बंद कर दे रही है, सबसे बड़ा अपराध है। गुरु महाराज ने समझाया बात को। वर्तमान उस समय के सरकार को बाबा जी की बात बुरी लगी और बाबा जी के खिलाफ उन्होंने मुकदमा पेश किया और कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रेल का पटरा उखाड़ के कंधे पर ले जा रहे थे। ऐसे झूठे आरोप गुरु महाराज पर लगाए। तो नहीं माने, झूठे आरोप लगाए। फिर ये जो अभी आपके सामने पढ़ के सुनाया, 26 जून 1975 को गुरु महाराज के खिलाफ वारंट पेश किया गया और चिरौली आश्रम पर, संत आश्रम पर अधिकारियों के साथ फौज आई और गुरु महाराज को हथकड़ी लगाकर सेंट्रल जेल में आगरा के बंद कर दिया गया। 9 अगस्त 1976 को गुरु महाराज को सेंट्रल जेल बरेली में, आगरा से बरेली में ट्रांसफर कर दिया गया। 21 अक्टूबर 1976 को बाबा जी ने कहा, 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। गुरु महाराज को 21 अक्टूबर 1976 को गुरु महाराज को डंडा बेड़ी पहनाई गई। डंडा बेड़ी मतलब ये बेड़िया और गले में ना बैठ सकते हो, ना मतलब ना बैठ सकते हो, खड़े रह सकते हो। और गुरु महाराज को ऐसा खाना मिलता था, कच्ची रोटियां, अभी मोबाइल में इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी वो भी पढ़ रहे थे हम, कच्ची दाल, सब कच्चा कच्चा, खाने का ढंग नहीं, ऐसा खाना मिलता था। साबुत तेल नहीं, बस 6x12 के कमरे के अंदर गुरु महाराज को खड़ा कर, मतलब डंडा बेड़ में खड़ा रहना पड़ा। इतनी यातना गुरु महाराज को दी गई। 10 दिसंबर 1976 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रेमियों से सत्याग्रह आरंभ किया और एक दिन में हजारों स्त्री पुरुष बच्चे जेलों में चले गए गुरु महाराज के कहने पर।
उस समय के जो प्रेमी थे उन की बहुत कसौटी हुई, पुलिस को मार खाया। हमने तो ऐसा सुना कि जो डिलीवरी अपने बहना थी वो जेल के अंदर उन लोगों का डिलीवरी हो गई, बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। ऐसी अवस्था में गुरु महाराज के लिए बहनाएं हमारी गई। तो प्रेमियों, अगर गुरु कृष्ण अगर इतनी उन्होंने उस समय के प्रेमियों ने यातना उठाई, समझ लो कितनी उन्होंने 84 का फेरा उन्होंने अपना, समझ लो काम ही साफ हो गया उनका। संतों अपने गुरु के सेवा में अगर जो भी हानि हम पर होती है उसमें हमारा ही भला है। गुरु महाराज ने मथुरा में कहा करते थे, प्रेमियों कोई काटधारी अगर तुमको चाका मार दे तो तुम ये समझ लेना पिछले जन्म का कोई होगा, एक थप्पड़ में वसूल हो गया, तो उसके वजह से बोले मैं आपसे माफी मांगता है। इसलिए गुरु महाराज बोले तो उसमें हम मौजूद थे, मैं आपसे माफी मांगता हूं कोई काटधारी अगर आपको डांट दे मार दे तो ये समझो बोले कि तुम्हारा कर्म कर ज्यादा हो गया। गुरु महाराज के शब्द ही मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ऐसे गुरु महाराज बताते थे। तो गुरु महाराज के कहने पर 10 दिसंबर 1976 को बाबा जी के कहने पर प्रेमियों में सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया और जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया और बच्चे जेल चले गए। उन्होंने जेल को भर भजन घर बना दिया। यानी वो कह रहे स्वामी जी महाराज उन्होंने जेल को भजन घर बना दिया, वह भजन करने लगे। 31 दिसंबर 1976 रात में रेडियो प्रसारण में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेडियो अखबार पर ये प्रसारण हुआ। रात में रेडियो प्रसारण में कहा कि बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया गया। आश्रम पे प्रतिबंध लग गया, आश्रम को तहस कर दिया गया। गाड़ियां और सेवा के पैसे मतलब छीन भून कर दिया। 18 जनवरी 1977 लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। गुरु महाराज ने कह दिया था कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और कहा था अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। जेल में राजनीतिक दलों ने चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने जेल में बंदित राजनीतियों से कहा कि सब दल एक हो जाए तभी कुछ हो सकता है। बाबा जी ने कहा था ये सब दल एक हो जाए और जनता दल गुरु महाराज ने निकाला है। जनता दल, जनता पार्टी नहीं, जनता दल में जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का भी लगाना जनता पार्टी। और उस समय पे ये मोरा जी जैसे कहां थे, दिल्ली मोरा थे, ये वही जेल में थे और रेडी जेल में स्वामी जी महाराज के साथ जेल भर आंदोलन में अडवाणी, अटल बिहारी, बड़े बड़े नेता लोगों को अंदर किया गया था, जयप्रकाश नारायण। तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री की सीट मिल गई, गद्दी। तो स्वामी जी ने कहा कि आप राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठ रहे हो, दिल्ली की जो गद्दी गंदी हो चुकी है इसको विसर्जन करना गंगा में विधि विधान के साथ। और जब भी आप सिंहासन पर बैठोगे पंडित जी के हाथ से उसकी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके तब गद्दी पर बैठोगे तो आप 5 साल तक राज करोगे। मोरारजी जैसे ने नहीं माना। मोरारजी जैसे तो लगा के तो बाबा ये क्या कर रहा है, ये तो इंसान है, ये क्या करेगा। गुरु महाराज ने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे 21 महीना राज करोगे, राज खत्म हो जाएगा। वैसे ही 21 महीना राज किया मोरारजी जैसे ने,
हाँ हाँ, तो 26 महीना उन्होंने राज किया और फिर सरकार गिर गई। तो कहने का मतलब प्रेमियों, गुरु महाराज का जिन्होंने पहला माना वो जीत गए और जिन्होंने नहीं माना वो हार गए। ऐसे कुछ ऐतिहासिक तत्व है जो गुरु महाराज के। तो स्वामी जी ने कहा कि सब एक हो जाए। इसके साथ ही जेल में जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया, जनता पार्टी को चुना गया, यानी नामकरण हो गया। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे दिया और समर्थन दे दिया। यह भी कहा कि जनता पार्टी का सपना मैं बहुत पहले से देख रहा था, वो सब सामने आई है। देखिए, सरकार ने बेटियों की तरफ इशारा करके यह तोहफा दे रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको एक नया ऐसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं। 22 जनवरी 1977 बाबा जी को बरेली जेल में पुनः तन्हाई दे दी गई। गुरु महाराज को तो वर्तमान की सरकार तो खत्म करना चाहती थी। उसने ऐसे प्लान बनाए थे और जेल के अंदर ही मुकदमा सुनाकर बाबा जी को जेल में फांसी की व्यवस्था दी गई। ऐसी कुछ योजना उन्होंने बनाई थी, मगर ये योजना में सफल नहीं हो पाई। जब इंदिरा गांधी को बाबा जी के चारों ओर, तब उसको झटका लगा। ये तो जेल में थे, अभी लोगों के लिए जेल के बाहर कैसे, जेल के अंदर कैसे चले गए? जैसे कृष्ण ने लीला की ना, सब ताले टूट गए और जब वो उनके पिताजी ले चले यमुना पार तो सब सो गए। यही खेल हुआ इंदिरा गांधी के साथ। तब जाके इंदिरा गांधी को होश आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और हमने ये भी सुना था कि इंदिरा गांधी ने बाबा जी की दाढ़ी को हाथ लगाया था, तो बाबा जी ने कहा, बच्चे तो दाढ़ी के हाथ को क्या बाल, ये तो सब मेरे बाल ग्रंथ में दिखेंगे। ये घटना हमने आंखों से देखी। हम समय 3री-4थी में थे। गजानन महाराज के ग्रंथ के अंदर सफेद दाढ़ी के बाल दिखते थे और उस समय लोग देखते हर ग्रंथ के पन्ने में सफेद दाढ़ी के बाल दिख रहे। ये हमने सुना और अनुभव किया है। हमारी माता जी बोलती थी। बहुत सारे तथ्य हैं इमरजेंसी के बारे में। तो तलाई दी गई 26 जनवरी 1977 गणतंत्र दिवस। अब यहां भी षड्यंत्र रचा गया गुरु महाराज को बदनाम करने का। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में 26 जनवरी रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। 26 जनवरी गणतंत्र के दिन रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। स्वामी जी को बरेली जेल से दिल्ली लाया गया। वहां मुझे पांव में बेड़िया सहित एक हवाई जहाज में बैठा दिया गया। लेकिन यह भी नहीं बताया गया कि मुझे कहां ले जा रहा है। स्वामी जी को यह भी नहीं बताया कि कहां ले जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे बेंगलोर जेल में लाया गया है। अब बरेली से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर भेज दिया गया और स्वामी जी को बताया नहीं, हवाई जहाज में बिठा दिया। जगत में सब बेंगली में थे उस समय गुरु महाराज। वहां से फिर हवाई जहाज में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहां से आने के बाद 24 फरवरी 1977 को पांवों की बेड़ी काट दी। कब कटी? पांवों की बेड़ी 24 फरवरी 1977 को मेरे पांवों की बेड़ी काट दी गई। इस तरह से 124 दिन
24 दिन मेरे पांव में डंडा देवी लगा दी गई। मुझे बी क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरकर में रखा गया। 28 फरवरी 1977 तिहाड़ जेल दिल्ली के एक उच्च अधिकारी बाबा जी से मिले। तिहाड़ जेल दिल्ली में एक उच्च अधिकारी बाबा जी से मिलने आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दीजिए। तिहाड़ जेल में दिल्ली के अंदर एक उच्च अधिकारी बाबा जी को मिलने आए और वो अधिकारी कह रहा है कि आप कांग्रेस को समर्थन दे दो। ये किसने भेजा था? इंदिरा गांधी ने भेजा था। लालच का फंदा पे का प्रार्थना में गाते ना, तो वो यही है। कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे। वो कह रहा है अधिकारी, आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे। सब छीन लिया, तहस-नहस कर दिया आश्रम को कांग्रेस ने। 2 करोड़ रुपया ले लीजिए। स्वामी जी को कह रहे 2 करोड़ रुपया ले लो और हमारा समर्थन कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। आदि का लालच गुरु महाराज को दे दिया गया। उन्होंने बाबा जी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर दस्तखत करने को कहा। बाबा जी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बाबा जी से कहा कि आपको पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री को 3 साल तक की जेल में, आपको पता ही नहीं प्रधानमंत्री आपको 3 साल और जेल में रखेगी। ये धमकी दे रहे। महात्मा को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी ने यह सुनकर नाराज हो गए। बाबा जी यह सुनकर नाराज हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं? स्वामी जी ने छड़ी हाथ में जो जमीन पे पटकी और नाराज हो गए, जोर बुलंद आवाज में कहा, आप होश में हैं? होश में है? किससे बात कर रहे हो? अब कांग्रेस खत्म, गुरु महाराज ने कहा। दूसरी बात यह है कि 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। तीसरी बात यह है कि 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर, इमरजेंसी अगर लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर हो गए और बाहर वाले सब अंदर हो गए। इतना कहकर बाबा जी कमरे के बाहर चले गए। 23 मार्च 1977 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिन में 2:30 बजे रिहा कर दिया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को तिहाड़ जेल से 2:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। देश विदेश में बाबा जी के करोड़ों अनुयायी 23 मार्च को प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा फहराकर मुक्ति दिवस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह था गुरु महाराज का 23 मार्च का ऐतिहासिक तथ्य। तो प्रेमियों, अभी आपने जो सुना, कितनी तकलीफ गुरु महाराज को दी गई उस समय और कितने कष्ट गुरु महाराज ने हमारे लिए झेले। गुरु महाराज जेल में जाते और ये लीला न खेली होती तो हम ये दुनिया में न आते, हमको ऐसे संतों में मिलते, हमारा ही देश हो गया होता। दुनिया में आने का रास्ता जब बंद करने का ऐलान सरकार उस समय वर्तमान के सरकार ने तय कर दिया था, तो बताओ कैसे आते थे दुनिया में। इसलिए गुरु महाराज ने आवाज लगाई, सच्चे थे इसलिए तकलीफ, सच्चों को ही तकलीफ उठानी पड़ती है, झूठों को तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। इसका इतिहास आपको सबको मालूम है। आंखों के सामने जो भी सच्चे होती है उनको तकलीफ होती है, झूठों को तकलीफ नहीं होती है। इसी के साथ प्रेमियों, यहाँ पर अब रही दूसरी बात प्रेमियों, शाकाहारी प्रचार तो करना ही है,
मुक्ति दिवस का कार्यक्रम आ रहा है, जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाना है, क्योंकि ये हमारे लिए दिवाली है और ये हमारे लिए दशहरा है। जिस प्रकार जब वनवास से लंका विजय होकर राम अयोध्या लौटे, तो दिवाली के दिन सब अयोध्या को दिए से जला दिया गया था। ऐसा मानते लोग अयोध्या में उस समय के लोग बोलते कि अयोध्या में कोई अंधेरा न रहे, तो क्रमे क्रमे के दिए लग गए थे। तो ये जो मुक्ति दिए थे, एक गुरु महाराज 23 मार्च के दिन जेल से रिहा हुए, तो ये हमारे लिए एक दिवाली की तरह लोग इसको पर्व मनाते हैं, जैसे हिंदू की संगत। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कई कई जगह धूमधाम से होली का पर्व मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। 7 दिन तक एक कार्यक्रम चलता है, सत्संग होते हैं, भंडारे होते हैं, साधन भजन होता है। तो क्योंकि हर्ष उल्लास से जैसे राम के लोगों ने क्या क्या नहीं किया, अभी तक उसको हम मना रहे हैं, तो ये तो हमारे सामने राम है। पत्रिका में एक बार पढ़ा था, जिसने खुदा को देखा वो खुदा हो गए। और खुदा किस पर मेहरबान है? जो मुझ में खुदा को देखेगा, खुदा उस पर मेहरबान है। तो कहने का मतलब प्रेमियों, खुदा के खुदा बाबा जय गुरुदेव, रब के रब बाबा जय गुरुदेव, अल्लाह के अल्लाह बाबा जय गुरुदेव है, अर्श अजीम के बाबा जय गुरुदेव और हक के बाबा जय गुरुदेव। यानी जिसको प्राप्त किया उसका वो रूप हो गया। तो इसी के साथ प्रेमियों, आज का यहाँ सत्संग को पूर्ण विराम देते हैं। जो भी सेवा गुरु महाराज ने दी वो सब स्वामी जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा अच्छा है। ये जो पर्दे पर हम देखते हैं गुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं, पर्दे पर जो हम गुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं एकदम बेस्ट है। और गुरु महाराज के आवाज में जो गुरु महाराज के मुखारबिंदु से जो वचन निकलते, उसका रिपीट हमने हो जाता है। और गुरु महाराज ने क्या कहा अपने मुखारबिंदु से, उस वचनों की हमारी रिवीजन हो जाती है, यानी उसका मंथन हो जाता है वचनों का, और वो याद रह जाता है। तो सबसे बढ़िया है। और इसे भाई बोले थे भाई 23 मार्च के बारे में बोल दो, तो इसलिए हमने भाई चलो ठीक है, जो भी है तो जो भी मिलेगा आपके सामने रख दिया। तो जरूर में कुछ गलती हो गई तो छोटा बालक समझ के माफ करेंगे, इसे आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हमारे गुरु भाई अजय भाई ने गुरु महाराज के अमृत वचन से सुनाए, और हमारे गुरु भाई गुरुदेव बड़ी ध्यान पूर्वक उन्होंने ग्रहण किया, सत्संग सुना। का जो समाचार है जो प्रोग्राम का, वो तो कल भी मालूम हो गया, कल भी समाचार सुना दिया, सुबह भी हितेश भाई ने बताया। तो अभी और अगले रविवार को जब मौका रहेगा तो और समाचार सुनाया जाएगा, गुरु महाराज का संदेश बताया जाएगा। और 13 तारीख को होली है, और होली के दिन भी यहाँ सत्संग होने जा रहा है। जय गुरुदेव। अभी आरती होगी। आरती करो गुरुदेव की, जिन वेद बतायो, चरण कमल की छाओ में जिन सुरत बिठायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मो संपतित पुनित करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जा
सुरती चढ़ी आकाश में दरिया नहदनादा सुरती चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाश अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा भाग्य सराय सुरति कर लावे बहु सेवा काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो गुरु दयाल दया करे निज घर पहुँचायो आरती करो गुरुदेव की जिन वेद बतायो चरण कमल के छाओ में जिन सुरति दिखायो जय गुरुदेव कोटि कोटि करो वंदना अरबो खरबो प्रणाम कोटि कोटि करो वंदना अरबो खरबो प्रणाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव तुमको समरत जान कर विनती करो पुकार भाग्यहीन मैं क्यों हुए स्वामी तुम दरबार तुम सो दाता कोई नहीं सबको लेनो तार मुझे अपराधी नहीं नदी अभी न आए पास मैं तड़पू तुम दरस